भगवत पुराण कथा 33 स्कंद 33वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम अध्याय से सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार और पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुन सकती हैं। जैसे संतान की आप कामना करते हैं वैसे संतान की आपको प्राप्ति होगी। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी जो आपके वंशों को तार देने वाला हो और उसका यशगान तीनों लोक में होगा। सभी देवी देवता का आशीर्वाद होगा और वो आपके कीर्ति वैभव का, मुझे लगता है आपके वंश को तार देने वाला ऐसे संतान की आपको प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि आप इस पाठ को यदि प्रतिदिन सुन रहे हैं, इस कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो आपके घर में कोई विशेष ही बालक जन्म लेने वाला है और जो आपके कुल को तार देगा। हमारा 33वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है और यहीं पे हमारा 33 स्कंद भी संपूर्ण होगा। देव आहुति का तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के ये वचन सुनकर कर्दम जी प्रिय पत्नी माता देव आहुति के मुंह का पर्दा फट गया और वे तत्व प्रति पादक संख्या शास्त्र के ज्ञान की आधारभूति भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। देव आहुति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सात्विक गुणों के प्रवाह से युक्त स्वरूप और कार्य एवं करण दोनों का बीज है, ध्यान ही किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्र अचित्त शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्तियों को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्म आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आपने स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। नाथ, कैसे विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में माया में बालक का रूप धारण कर अपने चरण कमल अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हें आपको मैंने गर्भ में धारण किया। विभव, आप पापियों का दमन और अपने अज्ञानकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वहरा आदि अवतार हुए, उसी प्रकार यह कपिल अवतार भी मुमुक्ष ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए हुआ। भगवान आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी सोम यानी ब्रह्म के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य कृत हो जाए, इसमें क्या ही कहना। अहो, वह चंडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है कि उसके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं उन्हें तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार पालन और वेद अध्याय सब कुछ कर लिया है। कपिल देव जी, आप साक्षात परम ब्रह्म हैं। आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत कर देते हैं तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेद तत्व निहित हैं। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको ही मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी कहते हैं, माता की इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उन्हें गंभीर वाणी में कहा। कपिल देव जी ने कहा, माता जी, मैंने तुम्हें यह सुगम मार्ग बताया। इसका अवलंबन करने से तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त कर लोगी। तुम मेरे इस बात में विश्वास करो। ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार अपने श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश देकर श्री कपिल देव जी अपने ब्रह्मवादिनी जननी की अनुमति लेकर वहां से चले गए। तब देव आहुति भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश किए हुए योग साधन के द्वारा योग अभ्यास करती हुई समाधि में स्थिर हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनकी घुंघराली अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणित हो गई तथा चीरवश ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण दुर्बल हो गया। उन्होंने प्रजापति कर्दम तप और योग बल से प्राप्त अनुपम गृहस्थ सुख को, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, त्याग दिया। जिसमें दुग्ध फेंकने के समान स्वच्छ और सुकोमल शैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिक मणि और
मकरंद मणियां भीतों में रत्नों की बनी हुई रमणी मूर्तियों के सहित मणि में दीपक जगमगा रहे थे, जो फूलों से लदे हुए अनेकों दिव्य वृक्ष से सुशोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजार होता रहता था। जहाँ की कमल गंध से सुवासित बावालियां करदम जी के साथ उनका लाड प्यार पाकर क्रीड़ा के लिए प्रवेश करने पर उसका देव आहुति का गंधर्व गुणगान किया करते थे, और जिसे पाने के लिए इंद्राणी भी ललायित रहती थी, उस गृहस्थ उद्यान की भी ममता उन्होंने त्याग दी। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास हो गया। पति के वन गमन के अनंतर पुत्र का भी वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ। वत्सल विदुर अपने पुत्र कपिल देव भगवान हरि का चिंतन करते करते कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरांत हो गई। फिर वे कपिल देव से भगवान के जिस ध्यान करने योग्य प्रसन्न युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसके एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का भी चिंतन करते हुए ध्यान में तत्पर हो गई। भगवत प्राप्ति के प्रभाव, प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध जाने पर उसे सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से मायाजनित अवतरण को दूर कर देता है। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत परम ब्रह्म श्री भगवान ही बुद्धि की स्थिति हो जाने से उनका जीव भावनिवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परम आनंद में निमग्न हो गईं। अब निरंतर समाधि रहने के कारण उनकी विषय के सत्य भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में दिखे हुए शरीर नहीं रहते, उनके शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा ही होता है, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुई। उसका तेज और भी निखर गया और वह मैले के कारण धर्मयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगी। उनके बाल विथुर गए और वस्त्र भी गिर गया। तथापि निरंतर शिव भगवान में ही चित्त लगा रहने के कारण उन्हें अपने तपोयोग में शरीर की कुछ भी सुधि नहीं रही, केवल प्रारब्ध ही उसकी रक्षा करता था। विदुर जी, इस प्रकार देव आहुति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। वीरवर, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह परम पवित्र शेष त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ है। साधु स्वभाव विदुर जी, योग साधन के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गईं, जो सिद्धगढ़ से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। महायोगी भगवान कपिल जी भी माता जी को आज्ञा ले पिता के आश्रम में ईशान कोण की ओर चले गए। वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर समाधि में स्थित हो गए। सिद्ध चरण, गंधर्व मुनि और अप्सराएं गण उनकी स्तुति करते थे तथा सांख्यचार्य गण भी उनका सब प्रकार का स्तवन करते रहते थे। निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देव आहुति का परम पवित्र संवाद सुनाया। यह कपिल देव जी का मत अध्यात्म योग गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण या वर्णन करता है, वह भगवान गरुण ध्वज की भांति युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरणवंदों में प्राप्त हो जाता है। तीसरा स्कंद संपूर्णम। हरि ओम तत्सत। इस प्रकार हमारा तीसरा स्कंद संपूर्ण हुआ, जिसमें देव आहुति को मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे चतुर्थ स्कंद के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। ना लिखना भूलें। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में श्रेष्ठ बालक का जन्म ले, जो आपके तीनों लोगों को, मैं कह सकती हूँ आपके तीनों कर्मों को, या कह सकती हूँ आपके समस्त कर्मों को तार देने वाला हो। उसका यश गान तीनों लोगों में हो। श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहे और आपके परिवार पे भी बनी रहे। जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।